हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हम अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। जो कुछ बचा है हम उसको समाप्त करते हैं और जो कुछ भी रहेगा अगले वीडियो में आपको लाते रहेंगे जब तक हम प्रपोर्शन का स्टेप बाय स्टेप आपको हल नहीं करा देते। मानने वाले नहीं। और आप भी तो पढ़ने के लिए जुझारू हैं, तो आइए पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था कि आप फिक्स तरीके से हमारे जो सूत्र थे उसको तो याद किया होगा। आइए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 24। ठीक है, 6 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 6 24 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए हमने एक बताया था, इसको जब हम मान लेंगे ए, इसको हम बी, तो सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा? करड़ी में ए बी। अब यहाँ पर अगर जनरली ए बी लगा है तो इसका मतलब तो आप जानते हैं, बार बार क्या बताएं, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हो गया ना। हम ए बी को ले लेते हैं तो ए बी हमारा इतना है। अब 6 का गुणा हम 24 में करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 24 के 4 2 6 दूनी 12 2 14। यहाँ पर 144 आ जाएगा। अब इसको हम अगर करड़ी से काट कर बाहर करेंगे तो इसका मतलब ही तो है तो स्क्वायर। ठीक, तो हो गया हमारा 12 बराबर में 144। तो आपका क्या हो गया? 12 आंसर। ठीक, ये सवाल आपको हमको लगता है भरपूर समझ में आ गया, क्योंकि हमने करड़ी में जब आ गया तो हमने क्या कर दिया? स्क्वायर उसका कर दिया। ठीक है, वो हो गया आपका आंसर। ठीक, तो चलिए हम इसकी इस तरफ चलते हैं, सेकंड की तरफ। सेकंड में कुछ नहीं है, 2 3, उसके बाद कामा 4 7 तथा 5 अनुपात 8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? एक बात बताइए, हमने आपको 2 तरीके से बताया था, बड़ा छोटा निकालना। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। जैसे देखिए, हम यहाँ पर अनुपात को बटे में लिख देते हैं। 2/3 है ये वाला, और ये वाला 4/7, ये वाला 5/8। एक तरीका आपको ये बताया था कि इन सबको हम इक्वल करके भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे और इक्वल करके कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो है ना 3, जैसे यहाँ पर हम 1 का करते हैं पहले, 2/3 है तो हम कुछ नहीं, 2 में 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग दे देंगे, कितना आएगा भाई? जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। 3 18, फिर वही 2 बढ़ेगा, फिर 20 आएगा। 3 18, फिर वही 2 बढ़ेगा, फिर 20 आएगा। तो 3 18, इसका 0.666 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, अब हम अगला करते हैं आपके लिए। ये है 4/7 का, या 4/7। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या काम करेंगे? 4 को नीचे 7 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0। 7 बचे 35, 35 बचा, फिर यहाँ पर 5 बचा। अब तो जाएगा नहीं, फिर 25 7 7 49 हो जाएगा, 49। ठीक है, अब फिर 1 बचा, तो फिर 10 लगा कर 7 1 का 7। इस तरीके से इसका पॉइंट पहले का कितना आया था हमारा भाई? 0.666। दूसरे का कितना आया? 0.571। ठीक है, इसको देखते रहिए। और उसमें पूछा गया सबसे बड़ा अनुपात कौन है। अब ये निकालना बाकी है 5/8 का। ठीक है, 5/8 का भी उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 5 या 8 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0। 8 45, 8 6 48, 8 6 48 आ गया। फिर बचा क्या? 2 0, 8 दूनी 16, 2 ही बार जाएगा। फिर क्या बचा? 4 0, 8 45, 625 आ रहा है इसका, 0.625। अब आपको तो लग रहा होगा ना इसमें सबसे बड़ा कौन है? जी हाँ, जो हमारा 2/3 है वो 0.666 है। जो हमारा दूसरा है उसका कितना है? 0.5 करके कुछ आया है। और जो हमारा थर्ड आया है उसमें 0.65 करके आया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 625 करके है, यहाँ 57 करके है। तो सबसे बड़ा तो यही है ना।
तो जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारा अनुपात में 2:3 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक, तुरंत आप करके देख सकते हैं। और एक मेथड और आपको बताना था, एक मेथड ये है कि आप तुरंत इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 8 है तो इन सबको 8 करना पड़ेगा, ये सब 8 आएंगे नहीं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, 7 3 21 पूरे 8 कर देंगे, 8 1 का 8, 8 दूनी 16। अब टोटल को आप 168 कर दीजिएगा, उसके मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर कर दीजिएगा, बस वही आ जाएगा आपका आंसर। यही सवाल है। और इसको जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो में जाइए, क्या बार बार बताएं, आप तुरंत देख कर लीजिए यार, ये तो और आसान है। ठीक है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है, 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। लो, कितने सरल सवाल पूछ लिए यार। बता क्या रहा है, 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। अच्छा, तो आप देखिए इतना आसान है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक, आइए 675 हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इनको इक्वल कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। ठीक है, 5 5 4 कितने होते हैं, 9। अब जिसका निकालना हो, ए का निकालना हो, बी का निकालना हो, बताइए, हम निकाल के रख देते हैं। जैसे देखिए, आपको निकालना कैसे है, संख्या अगर रुपए में दी है तो ठीक है, आपको इन दोनों को, या 3 रहेंगे तो तीनों को जोड़ के और जिसका निकालना हो वो पहले रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 5/9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट कर देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आप काटना चाहेंगे तो सबसे पहले आप काट दीजिए। जैसे यहाँ पर हम 3 से काटना चाहते हैं, 3 त्रिका 9, इसको 3 दूना के 6, 3 दूना 6, 1 5 आ गया, 3 5 15, 225, 5/3 ये आया। क्या हम फिर से 3 से काट सकते हैं, तो जी हाँ काट सकते हैं। जैसे हम अगर काटना चाहें तो 3 कट गया, यहाँ पर 3 6 18, या फिर 3 7 21 भी कर सकते हैं। ठीक, 3 7 21, 3 5 15, टोटल कट गए, हमारे क्या हुए भाई, 75 गुड़े 5 आएंगे, 5 5 25 के 5 2, 5 7 35, 2 37, 375 क्या आ रहा है आपका, ए का, क्या आया, ए का आंसर। ठीक है, 375 कैसे आया ये आपको हमने बताया कि कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी है 675 गुड़े, ठीक है, कितना करना है आपको, दोनों को इक्वल करना है, इक्वल करने पे इतना है, जिसका निकालना है उसके बटे कर दीजिए, आपका आंसर फर्स्ट का आ जाएगा। अगर सेकेंड का निकालना है कैसे, अच्छा हाँ, एक काम, तो सेकेंड का तो ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा, पूछिए कैसे। 375 को 675 में घटा दीजिए, 300 आ गया बी। आप वैसे भी करके देखेंगे ना, जैसे इसको निकालना है बी का, तो यहाँ पर 5 की जगह 4 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 300। ठीक है, तो आई होप ये समझ में बहुत तगड़ा आ रहा होगा, आपको आ रहा होगा। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, ये एकदम झन्नाटेदार समझ में आएगा आपको। पूछ 952 को ए बी सी में 37 18 और 13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। अगर ये विभक्त करना आ गया ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, और सबसे पहले मैं आपको ये सवाल दूंगा कि आप वीडियो को क्या करें, पॉज करें और तुरंत लगाएं, और मैं तो लगा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको हम जोड़ते हैं, 37 18 13, ठीक है, 8 7 15, 3 18 के 8, 3 2 5 1 6, इसका तो 68 आ गया। अब निकालना क्या है, निकालना तो बहुत सरल है, 952 है, 952। अब यहाँ से फर्स्ट का निकालना है हमको, ए का, तो चलिए हम ए का निकाल देते हैं, और बी का ये हो गया, सी का ये हो गया, पहले हम फर्स्ट का निकाल देते हैं भाई। तो 37 है, 37/68 कर दीजिए आप, ये बहुत आसानी से कट जाएगा मेरे भाई। आप 2 से काट दीजिए, कितना आएगा, 34। इसको भी 2 से काट दीजिए, कितना आएगा, 2 चौके 8,
फिर हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 476 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर इसको 2 से काट दीजिए, 17 दूना 34, यहाँ पर 17, और इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 अट्ठे 16, 238 आ गया। ठीक है, अब फिर इसको 17 से काट दीजिए, 17 एक्का 17, नीचे वाला पूरा कैंसिल, यहाँ पर कर दीजिए 17 एक्का 17, जैसे यहाँ पर 238 को काटना हुआ, 17 एक्का 17 हो गया आपका। ठीक, अब 13 में से 7 गया 6, 1 में से 1, ठीक, 17 चौका 68 आ गया आपका ये आंसर अभी नहीं हुआ, अभी 37 को मल्टीप्लाई करना है, 14 गुणे 37 करेंगे आपका आंसर। जैसे यहाँ पर आप कर लीजिए, ठीक, 7 चौक 28 के 8, 2, 7 1 का 7 2, 9, 3 चौक 12 के 2, ठीक, और उसके बाद 3 1 का 3 1 4 8, यहाँ पर कर देते हैं ना, समझ में 8 हो गया, और 9 2 11 के 1, और 4 1 5। आपका फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, 518 ये आ गया। अब सेकेंड को आपको निकालना बता देते हैं। सेकेंड क्या फ्रेंड, उसी तरीके से सब कुछ निकल जाएगा, सेकेंड में भी कुछ नहीं करना है, 952 लिखना है और इसका निकालना है, तो 18 बटे टोटल करके कितना आ रहा है, 68, काट दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, वही यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम 2 से काटते हैं, 2 से ही काट के आप देख लीजिए, 4 3 34 आ गया। इसका क्या आ जाएगा, तुरंत देख लेते हैं, 2 चौका 8 हो गया, 4 8, फिर यहाँ पर क्या बच जाए 15, 2 सत्ते 14, 1 2, 2 छक्के 12, 476 आ गया। अब फिर इसको काट देते हैं तो 17 बचा, इसको काट देते हैं तो 2 दूनी के 4 हुआ, ठीक, और फिर यहाँ पर 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16 कट गया, 288 आ गया, 288 गुणे 18 कर देंगे, आपका फिर आंसर वही आ जाएगा। और जो बचेगा इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो हम बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 288 नहीं 238 रहेगा, ठीक है, 476 भागे अगर आप 2 करेंगे तो 2 दूना के 4, ठीक है, और 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 238 आएगा, सॉरी, और 238 गुणे 18 था, 18 कर सॉरी अभी तो बचा था एक, अभी 17 बचा था ना, 17 से भी काट लीजिए, 18 बटे 17 बचा था, 17 से इसको कैंसिल कर दिए, ठीक है, 14 बचा यहाँ पर टोटल काटने पर, 17 1 का 17, इसको तो हमने बताया है कि 6 बचेगा 68, 17 चौका 68, यानी 14 बचा, और 14 गुणे 18 करना है आपको, वहाँ तक तो कर लिया था, ठीक है, 14 गुणे 18 करना है, तो 8 चौक 32 के 2 3, 8 का 8 3 11, और गुणे ये कर दीजिए 14 2, अच्छा यहाँ ना समझ रहा तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर 2 4 1 5, 252 आ गए, ठीक, ये चीज समझ में आया, हमको लगता है आपको तुरंत समझ में आया होगा, ठीक है, 252। अच्छा, अब तुरंत अच्छा निकालने के लिए क्या आप कर सकते हैं, 13 वाले को निकालने के लिए आसान तरीका, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 518 और 252, 8 2 10 के 0, 5 1 6 1 7, और 5 2 7, कितना था भाई, 952, 952 में 770 घटा दीजिए, 2 के 2, 15 में से 7 गए 8, यहाँ पर 8 में से 182 इसका आंसर आ जाएगा, किसका, सी का 182, ठीक, और 252 किसका था, इसका, और तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, यही 952। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हमने अच्छी तरीके से समझाया भी है। अगले वीडियो में अगला टॉपिक लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।